अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं अरसलान कोकर। आप देख रहे हैं प्रोग्राम प्ले फील्ड। कल तो क्रिकेट का मैच हुआ और बड़ा मज़े का मैच हुआ। बड़ा ज़बरदस्त खेली श्रीलंका की टीम और पाकिस्तान को शिकस्त देकर फाइनल में पहुंच गई। अब एक दिन का रेस्ट है आज का और कल फिर फाइनल होना है पाकिस्तान और श्रीलंका के दरमियान। आज ज़रा क्रिकेट से हटकर बात करेंगे दुनिया की सबसे मकबूल तरीन खेल और मेरी बड़ी पसंदीदा खेल फुटबॉल। बहुत लंबे अरसे से फ़ुटबॉल के लिए कोशिशें कर रहा हूँ, किसी ना किसी तौर के बेहतरी हो जाए, पाकिस्तान फ़ुटबॉल किसी तरह अपने पाँव पे खड़ी हो जाए। जितनी काविश हम कर सकते हैं या जो हिस्सा हम अपना डाल सकते हैं वो हम कोशिश करते हैं। हालिया पाकिस्तान की पै दर पै शिकस्तों के बावजूद हम लोग थे कि इस उम्मीद पर पाकिस्तान बेहतर हो जाएगा, चीज़ें बेहतर हो जाएंगी, लेकिन थोड़ी सी ये खाम ख्याली लगने लगी है। उसकी बड़ी रीज़न ये है कि पाकिस्तान फ़ुटबॉल फेडरेशन अपना काम तो शायद अब शुरू हो गई है, थोड़ा टाइम भी देना चाहिए, हौसला भी रखना चाहिए। सारी चीज़ें ठीक हैं, मोहसिन गिलानी साहब बहुत अच्छा काम करने की उम्मीद के साथ आए हैं और मुझे लगता भी है वो करेंगे। लेकिन जहाँ पर चीज़ें कॉम्प्रोमाइज़ हो जाएं, जहाँ पर इलेक्शन कॉम्प्रोमाइज़ हो जाए, जहाँ पर ओहदे कॉम्प्रोमाइज़ हो जाएं, जहाँ पर कोई ना कोई मामलात बनाकर ओहदे के लिए आया जाए फेडरेशन में और किसी दरवाजे से आया जाए, वहाँ पर मामलात फिर कॉम्प्रोमाइज़ हो जाते हैं, वहाँ पर काम करना फिर मुश्किल हो जाता है। आपकी जितनी मर्जी बड़े प्लान्स हो, लेकिन अगर आप दूसरे के साथ किसी ना किसी तौर पे गठजोड़ करके आ गए हैं तो वहाँ पर आप काम नहीं कर सकते। अभी हालिया कुछ अपॉइंटमेंट्स हुई हैं फुटबॉल फेडरेशन में, उस पर भी बात करूँगा। वाइस प्रेसिडेंट है, उन्होंने अपना नेफ्यू लगवा लिया है फुटबॉल फेडरेशन में। और कुछ मामला ये है कि कुछ अर्सा पहले भी ये बात हुई थी, मैंने इसका जिक्र भी किया था कि शायद ये इस तरह होने जा रहा है फुटबॉल फेडरेशन के अंदर, तो अब वो होना शुरू हो गया है। उन्होंने अपना नेफ्यू लगवाया। अच्छा, वो सोशल मीडिया एग्जेक्टिव के तौर पर काम करेंगे, लेकिन इस हवाले से इररेलिवेंट उनके सारा एक्सपीरियंस है। अच्छा, ये सोशल मीडिया की जीनत ये खबर बनी है और फिर बहुत ज़्यादा फैली है ये खबर, और जिस शख्स ने इस खबर को लगाया या इस पर बात की है वो बेचारे फुटबॉल के लिए रात दिन बड़ा काम कर रहे होते हैं, उसकी बेहतरी के लिए काम कर रहे होते हैं। मुझे मसला ये है, आप लगाएं किसी को भी, लेकिन कम अज़ कम रेलिवेंट एक्सपीरियंस के साथ तो लगाएं। फिर आपने जो इश्तहारात दे रखे हैं अखबारात में वो वहीं के वहीं पढ़े हैं, आपने वो अगर फुलफ़िल नहीं करनी थी। सारे वही लोग जो पुरानी नॉर्मलाइजेशन कमेटी के लोग हैं, चाहे वो मीडिया हो चाहे कोई भी डिपार्टमेंट हो, सारे वही लोग बैठे हैं वहीं। ख़ास तौर पे शाहिद खोकर साहब, जब तक बाकियात में ये शख्सियत यहाँ पर मौजूद है, मुझे नहीं लगता पाकिस्तान फुटबॉल फेडरेशन अपने पाँव पे खड़ी हो पाएगी। इन्होंने ही पाकिस्तान फुटबॉल फेडरेशन के पाँव काटे थे और हमारा डोमेस्टिक ढांचा खाक में मिला दिया था फुटबॉल का। कोई भी मुल्क हो, उसका जब तक डोमेस्टिक ढांचा काम ना करे या उसकी बीमारी का हल ना निकाला जाए, वो खेल चाहे फुटबॉल हो कोई भी हो, ग्राउंड में खेले जाने वाली खेल अपने पाँव पे खड़ी नहीं होती। हॉकी का हाल देख लें, आपके सामने है। क्रिकेट भी हमारी बहुत लंबे अरसे से कुछ स्ट्रगल कर रही है, उसकी रीज़न भी हमारे डोमेस्टिक ढांचे की बार बार तब्दीलियाँ हैं, लेकिन वहाँ मौजूद ज़रूर है। हॉकी का भी अब सिरे से ख़राबी में है और इसी तरह पाकिस्तान फुटबॉल फेडरेशन, सेम मामलात हैं और इसके भी मामलात अब डोमेस्टिक ढांचे को लेके ख़तरनाक हो रहे हैं। अंडर 17 की टीम AFC के लिए खेलने गई है और बड़े अच्छे से तैयारी थी। लास्ट टाइम जब हमने देखा अंडर 17 खेली, बड़ा अच्छा खेली। लाओस जैसा मुल्क, जिसको दुनिया का गरीब तरीन मुल्क गर्दाना जाता है, पुअरेस्ट कंट्री है, माउंटेनियस रीजन है, 7.82 मिलियन की टोटल आबादी है इस मुल्क की, और हम कहाँ हैं और वो कहाँ हैं, क्या स्ट्रक्चर होगा वहाँ पर, ग्राउंड्स की भी वहाँ पर कमी है। उसके बावजूद आप देखें उन्होंने पाकिस्तान को हरा दिया और इतनी बड़े सेटअप के मुल्क है पाकिस्तान अल्हम्दुलिल्लाह स्पोर्ट्स को लेके। ये पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड है, अरबों रुपए का फंड आता है इसके पास, वापस कर देता है ये IPC मिनिस्ट्री को। ये फुटबॉल फेडरेशन है हमारी जिसके पास फीफा से अरबों रुपए का फंड आता है। बेशक आप ऑडिट के नाम पे उसको रोकें, जो मर्जी करें, लेकिन आता है। ग्राउंड हमारे पास नहीं है। गोल्ड प्रोजेक्ट के तहत हुआ क्या, उस पर भी हम ज़रा बात कर लेंगे। आज बड़ी डिटेल मुझे फुटबॉल पे बात करनी है। गुज़िश्ता रोज़ की हार ने मुझे और दुखी कर दिया है। पहले सीनियर टीम, अब हमारी जूनियर टीम भी उसी डगर पे है। अजमल साबरी साहब ने हमें ज्वाइन किया। अजमल साबरी साहब फुटबॉल कमेंटेटर भी हैं, फुटबॉल एक्सपर्ट भी हैं, पाकिस्तान फुटबॉल उसकी रूह को बड़े करीब से जानते भी हैं। जमशेद अनवर राना साहब, हमारे लिए दो हजरात आज हैं जो मेरे लिए बड़े फ़ख्र का बायस होता है कि मैं इतने बड़े फुटबॉलर्स के साथ बैठा हूँ। इंटरनेशनल गोलकीपर हैं, बहुत शानदार फुटबॉल करियर उनका, बहुत ज़बरदस्त डोमेस्टिक करियर। इसी तरह आमिर महमूद भट्ट साहब हमारे साथ मौजूद है, साबिक पाकिस्तान फुटबॉल टीम के कैप्टन और उस टीम के कप्तान हैं जिसने पाकिस्तान टीम को फतूहात दिलवाई और भारत को भी धूल चटाई इस टीम ने।
उस टीम के कप्तान हैं, यानी उस ग्लोरी के, कि हम कहते थे पाकिस्तान फुटबॉल कभी हमारी अच्छी नहीं थी भाई अच्छी, ऐसा नहीं है। और वो एक दौर और था, अब हम बड़े स्ट्रगल कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया जी तीनों हजरात का। आमिर भाई, पहले ज़रा लाओस वाले मैच से बात करूंगा। पहले तो हमारी सीनियर टीम बड़े मज़े से हारे चली जा रही थी छोटे छोटे मुल्कों से, जिनके हालात पॉलिटिकली अनरेस्ट की सिचुएशन है वहाँ से। अब ये लाओस जैसी कंट्री से भी हम हार गए हैं, हम चाहते क्या हैं सर? बहुत शुक्रिया अरसलान साहब, आपने मुझे फिर एक दफ़ा जो है ना वो मौका दिया है। इस टीम के ऊपर और इसके मैच के ऊपर बात करने से पहले मैं ज़रा पिछले प्रोग्राम के हवाले से जो है ना वो एक छोटी सी बात कर लूँ। कुछ चीज़ें रह गई थी। हाँ, नासिर इस्माइल साहब जो है ना वो होते तो बहुत ही अच्छा था, क्योंकि टाइम कम होता है आपके प्रोग्राम में, तो मैं बात जो है ना वो कर नहीं सका। मैं नासिर इस्माइल साहब जिधर भी होंगे उनके पास मेरा मैसेज तो ज़रूर पहुंच जाएगा। मेरे भाई हैं, दोस्त हैं, हम इकट्ठे खेले भी, जैसे मैंने कहा था। उन्होंने गोल प्रोजेक्ट की बात की थी कि ये मोहसिन गिलानी साहब जो है ना वो लेके आए, तो मैं उनको उनकी ज़रा इन्फॉर्मेशन में इजाफा कर दूं कि ये 2003 का टाइम है। 2003 में जो है वो हाफिज सलमान भट्ट साहब माशाल्लाह जिंदा थे, हयात थे। और मोनी नाल फर्नांडोस, ये जो उस वक्त वाइस प्रेसिडेंट था एशियन फुटबॉल फेडरेशन का, ये बहुत अच्छा दोस्त था हाफिज सलमान भट्ट साहब का। और मुझे याद है कि 91 में जब हम साफ गेम्स श्रीलंका में जीते थे, तो मैं खुद इनके घर जो है वो दावत पे गया था। हाफिज साहब मतलब इनवाइटेड थे, तो वो हमें भी जो है ना 2-4 लोगों को साथ ले गए। तो ये उनका एक ताल्लुक और रिलेशनशिप थी जिसने जो है ना ये गोल प्रोजेक्ट दिलवाया। अब मैं नासिर साहब से ये भी पूछता हूँ कि जो बाकी के 4 से 5 गोल प्रोजेक्ट्स थे उनका क्या बना नासिर साहब? इसका जवाब आप जब भी प्रोग्राम में आए तो मुझे मैं सर, वो जैसे ही उनकी बेटी की शादी है, वो तकरीबात खत्म होंगी, तो इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे नासिर भाई को एक बार फिर जहमत दें। एक ब्रेक लेता हूँ जी, वापस आता हूँ, यहीं से हम बात को दोबारा शुरू करते हैं। एक बार फिर खुश आमदीद कहेंगे। अच्छा आमिर भाई प्लीज ज़रा आप बात कंटिन्यू करें। गोल प्रोजेक्ट, अच्छा ये बिल्कुल ही गोल हो गया ये प्रोजेक्ट? जी जी, ये एक तो यही मैं पूछ रहा हूँ कि जी पहला गोल प्रोजेक्ट तो हो गया, तो बाकी जो 4 से 5 थे उनका क्या बना? और उस वक्त भी जो है वो सुपरवाइज मोहसिन गिलानी साहब भी उस प्रोग्राम को कर रहे थे, तो उसका जवाब मुझे कभी दे दे। दूसरी बात ये है नासिर इस्माइल साहब, आप जैसे और मुझ जैसे कई हजारों प्लेयर्स हैं जिनको हाफिज सलमान भट्ट साहब ने इंट्रोड्यूस कराया पाकिस्तान के अंदर, और उनकी वजह से हम जो है वो जाने गए, पहचाने गए, और उनके वे ऑफ प्ले और सिस्टम का जो है ना हम हिस्सा बने। मुझे याद है जब ट्रेनिंग कैंप में आप मेरे साथ ही खड़े थे और आप ये कह रहे थे कि जी मेरी सिलेक्शन शायद होगी या नहीं होगी। मुझ में कोई बहुत ज्यादा क्वालिटीज तो नहीं है, लेकिन एक मैं ओवरलैप बहुत अच्छा करता हूँ। तो उस एक क्वालिटी को भी मद्देनजर रखते हुए अगर आपको टीम में डाल दिया गया, और आप जैसे बहुत से प्लेयर्स और टैलेंटेड लोग जो है ना कोने कोने से उनको निकाल के डाला गया। और ये भी मैं आपको बताता चलूं कि उस वक्त पाकिस्तान की रैंकिंग जो है 135 में थी वर्ल्ड में, और हम जो है वो एशियन क्लब चैंपियनशिप का फाइनल राउंड खेले थे, एंड वी स्टूड 6th इन एशिया। मैं ही उस टीम का कप्तान था, जिसको आज तारिक लुत्फी साहब मोहतरम हमारे उस्ताद भी हैं, और पाकिस्तान के एक जाने माने जो है ना वो कोच भी हैं, वो भी इसको ओन करते हैं, और वो भी बताते हैं उस वक्त वो भी हमारी टीम के साथ थे कि हमारी जो 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 मैक्सिमम जो हमारी अचीवमेंट्स हैं वो वही हाफिज सलमान भट्ट साहब का दौर है कि जिसके अंदर जो है ना वो आई हैं। और आप मुवाजना कर रहे हैं हाफिज सलमान भट्ट का मोहसिन गिलानी के साथ, तो मुझे अफसोस होगा कि आप उनका नाम जो है ना वो उसके साथ लेंगे। और दूसरी बात, तीसरी बात ये कि ये जो अब का दौर है, या अब का जो जो टाइम है, इसमें जो है एक टग ऑफ वॉर अब इस वक्त जो है ना फुटबॉल फेडरेशन के अंदर जो है ना वो चल रही है जनाब अरसलान साहब। और ये टग ऑफ वॉर क्या है? मोहसिन गिलानी साहब सिस्टम को जो है ना वो चलाना चाहते हैं, लेकिन कैसे चलाना चाहते हैं? वो आपकी मेरी मर्जी से नहीं चलाना चाहते, और वो जो है वो पाकिस्तान फुटबॉल के इंटरेस्ट में नहीं चलाना चाहते, बल्कि अपनी मर्जी से अपने असूलों के ऊपर अपने रूल्स रेगुलेशंस के हिसाब से जो है ना वो चलाना चाहते हैं। और ये टग ऑफ वॉर किसके बीच में है? ये ज़का अशरफ साहब और मोहसिन गिलानी साहब के बीच में है। ज़का अशरफ साहब सपोर्ट करते हैं किसको? फैसल खोखर को, और वो चाहते हैं कि जी वो वहां पे आ जाएं। अब आप देखें कि जो पीएफएफ का सारा स्टाफ है, चलो सारा नहीं, कुछ लोग जो है ना वो गए हुए हैं जी ट्रेनिंग के लिए, कोर्सेज करने के लिए। तो उनको किस बेस के ऊपर आपने भेजा जी? और ये तो सारे एनसी के लोग हैं, ये सारी एनसी जो है वो आपकी पीएफएफ अच्छा हाउस चले में भी जो है जाए वो आमिर बैठी हुई भाई, है। चले भी जाएं तो एचआर डिपार्टमेंट जाएगा, मार्केटिंग डिपार्टमेंट जाएगा उनकी कौन सी ट्रेनिंग है? एडमिनिस्ट्रेशन की क्या ट्रेनिंग है? ऑपरेशन डिपार्टमेंट घूमने फिरने गए ऑपरेशन। ना जी, सैर करने के लिए गए ना, घूमने फिरने के लिए गए।
तो आप जब आमिर मैं भाई, फिर हाफिज वही जका थे, जी हाफिज जकाउल्ला थे, जका अशरफ तो वो क्रिकेट का बड़ा नाम, हाफिज जकाउल्ला साहब थे, सॉरी आप थोड़ी सी मैं कर हाँ दिया। हाँ 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 आह, जी जी क्या बात है, तो दुरुस्तगी, तो मैं फौरी दुरुस्तगी। जका तो अशरफ तो एडीबीपी के और अशरफ शुगर मिल की फुटबॉल टीम भी उन्होंने अरे बनाई जाने दे, हुई है। हम क्रिकेट पे प्रोग्राम नहीं कर रहे। जी तो आमिर मसला भाई ये है कि प्लीज। वो उनको 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 हमने कभी देखा नहीं ना, फुटबॉल फुटबॉल के अंदर ना उन्होंने कभी खेला, ना कभी हम उनको जानते हैं, तो वो फिर जाहिर है नाम भी किधर से आएगा। ये है कि और ये खबरें भी नासिर इस्माइल साहब ने भी हमें हमें दी। ये इन्होंने ही डिस्क्लोज किया था कि जी इनकी डील हो गई है। आपको याद होगा मीडिया पे उन्होंने ही कहा था कि जी इन दोनों की डील हो गई है, और 2 साल के बाद या 1 साल के बाद इनका जनाब वो प्रेसिडेंट चेंज हो जाएगा और वो आमिर बन भाई जाएंगे इसी और ये करते रह खाकसार के जाएंगे। प्रोग्राम में इस सारी सिचुएशन के और 5 दिन और पहले एक एक ओहदे हाँ पर कौन कौन आएगा, क्या होगा, हाँ कौन आ रहा है, वो बताया था, हाँ आपको याद होगा। और मेरी बात हाँ मानने से तैमूर साहब भी इनकारी थे, सरदार नवीद भी करते, हाँ नहीं नहीं ऐसा नहीं है ये मामला। ऐसे मैंने हाँ कहा जी मैं यहीं हूँ, आप भी यहीं है, देख लीजिएगा। अरसलान भाई और की नासिर दस्तरस बहुत इस्माइल स्ट्रांग है ना, और दस्तरस तो नासिर आपकी। नासिर इस्माइल साहब ने ही हमें 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 कहा कि जी ये एग्जीक्यूटिव जो कमेटी है और ये कांग्रेस है, हम तो इसको मानते ही नहीं जी, ये कैसे जी, ये तो 2 नंबर तरीके से सेलेक्ट हो किया ये और वो। तो आप ही ने तो सारी इन्फॉर्मेशन हमें दी थी, तो उसी बेस के ऊपर जो है ना वो हमने जो है वो अपनी स्टेटमेंट जो है ना वो दी है। मेरा सिर्फ कहने का मतलब ये है कि जब तक आप फेयर नहीं होंगे, जब तक आप ऑनेस्ट होके जो है वो काम नहीं करेंगे, जब तक आप पीएफएफ हाउस में ऐसे लोग नहीं लेके आएंगे जो वाकई काम करने वाले हैं और मेरिट पे होंगे। आप देखिए कितने आपने इंटरव्यूज कर लिए, किस किस कोने से जो है ना वो आपने लोगों को बुला के जो है ना वो, मैं तो अब वर्ड ऐसा जो है ना वो हो जाएगा, जलील आपने जो है ना वो किया है। इंटरव्यू करते हैं, कभी आप ऑनलाइन करते हैं, और कितने लोगों ने मुझे खुद बताया कि जी वो क्वेश्चन ऐसे करते हैं कि जिसका फुटबॉल से ताल्लुक भी नहीं होता, और जो उन्होंने 7 लोग बिठाए होते हैं वो माशाल्लाह फुटबॉल फुटबॉल खेलना तो दूर की बात उन्होंने शायद देखा भी नहीं होगा, और क्वेश्चंस जो है ना वो इररेलेवेंट जो है ना वो सारे हो रहे होते हैं। तो जब तक आप कोई टीम जो है वो पीएफएफ में ऐसी नहीं लेके आएंगे जो वाकई फुटबॉल को जानती हो और दिल से उसको काम करना चाहती हो, और ऑनेस्ट तरीके से जो है ना आप सिलेक्शन नहीं करेंगे, आपका फुटबॉल जो है ना वो मैंने तो यहाँ कहा से है ना सर, वो फुटबॉल बाकियात फेडरेशन है। से बाहर आमिर नहीं आमिर निकलेगा, भाई बाकियात पीएफएफ है, हाउस के जब अंदर तक ही वो रह जाएगी जाएगा। नहीं एनसी की बाकियात, तो आप काम ही कैसे करेंगे। हमें भी होपफुली इंटरव्यू तो हुए हैं, उम्मीद तो मैं जारी ऐसे हो रही इंटरव्यू है। पे भी कर लेता हूँ। जमशेद साहब सर प्लीज, पहले आपसे, ये जो हम लाओस कंट्री से मैच हार गए हैं, यकीन करें ये हारने के बाद ज्यादा लोगों को इसका नाम पता चला होगा लाओस का, कि अच्छा ये भी कोई मुल्क है दुनिया के नक्शे पर, वरना तो लोगों को पता ही नहीं है। 7.82 मिलियन पॉपुलेशन का मुल्क है इसका। केएलबी इनका एक वो है, करेंसी है जिसकी खुद वैल्यू पाकिस्तानी करेंसी से भी नीचे है। पुअरेस्ट ये मुल्क है, और माउंटेनियस टेरेनियन रीजन है ये, जंगलात हैं, एग्रीकल्चर का हिस्सा हो गया, और यहीं पे लोग अपनी ज़िंदगी गुजर बसर करते हैं। वो हमसे जीत गए। ये मैंने इसलिए बता दी है सारी सिचुएशन के ज़रा लोगों को पता हो हम किस मुल्क के खिलाफ खेल रहे हैं। देखिए, सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ अरसलान साहब डोमेस्टिक फुटबॉल का स्ट्रक्चर है। अब आप ये देख लें, हमारी सीनियर टीम का कोई कंपटीशन नहीं पिछले 5-6 साल से, तो ये जो यूथ गई है, सिस्टम तो यही होता था हमारा कि पहले हमारी यूथ की या जो सीनियर टीम की या अंडर-23 की चैंपियनशिप होती थी, उसमें से हम लड़कों की सिलेक्शन करते थे, और उस सिलेक्शन से जो हमारी क्रीम या जो भी हमारे लड़के होते थे सामने आते थे और वो जाके कंपटीशन में हिस्सा लेते थे। यूथ का जो हमारा बैकग्राउंड है वो सीनियर टीम से काफ़ी बेहतर है। लेकिन इस दफ़ा आप देख लें कि बड़ा शॉर्ट टाइम, और सारा का सारा जो दारोमदार है दुनिया में, चाहे कितना भी छोटा मुल्क हो, उनका फुटबॉल का स्ट्रक्चर बड़ा मजबूत है। तो आपके प्लेयर कहाँ से आते हैं? उसी सिस्टम से आते हैं। वो सिस्टम अभी तक हमारा नहीं है। अब थोड़ी सी बात इससे पहले, जो एक तो हाफिज सुलेमान भट्ट साहब नहायत ही काबिल एहतराम हमारे लिए, और कुछ अर्सा, बल्कि उनका जो पहला टूर था एज अ चीफ डमिशन, हम ओलंपिक क्वालिफाइड राउंड खोलने गए थे, तो मैं उस टीम का हिस्सा था। आप भी उनके साथ? जी बिल्कुल, मैं उस टीम का हिस्सा था, और बड़ा लाइक भी करते थे, और बड़ा अच्छा वक्त उनके साथ गुजरा। और उनकी कमी जो है इस टाइम पाकिस्तान फुटबॉल फेडरेशन में बड़ी महसूस की जा रही है। मैं आमिर को एक बात ज़रूर ये बताना चाहूँगा। आमिर, हाफिज सुलेमान भट्ट साहब के बड़े फेवरेट लोगों में से एक मोहसिन गिलानी साहब भी हैं, जो कि पाकिस्तान फुटबॉल फेडरेशन के इस टाइम प्रेसिडेंट हैं। लास्ट मोमेंट तक वो इनसे बड़ा फुटबॉल की वजह से बड़ा उनका रिगार्ड करते थे, और हमेशा उन्हें जहाँ भी उनको देखते थे अपने साथ बैठाते थे। ये मैं इस चीज़ का विटनेस हूँ। और जहाँ तक आप बात कर रहे हैं पाकिस्तान फुटबॉल फेडरेशन के इलेक्शन पे, इससे मैं ज़रूर बात करूँगा
क्योंकि इस पे सारा जो हमारी फेडरेशन है डिपेंड करता है हमारे मुल्क के फ़ुटबॉल का। फीफा के नुमाइंदे और AFC के नुमाइंदे आए, उनके सामने हमारे इलेक्शन हुए, तो इस बेस पे हम ये नहीं कह सकते कि इलेक्शन में कोई मसला। डेफिनेटली जब 3 ग्रुप थे, अगर 2 मिल के अगर इलेक्शन लड़ते हैं तो उसको हम कोई करप्शन या ऐसा नहीं कहते, ये होता है, मतलब है कि जो दो। अब यहाँ पे हम बात करते हैं द सिलेक्शन ऑफ द पाकिस्तान फुटबॉल फेडरेशन प्रेसिडेंट। तो मेरा नहीं ख्याल कि इस वक्त आपके पास पाकिस्तान में मोहसिन गिलानी से बढ़ के कोई फ़ुटबॉल के नॉलेज रखता हो। मैंने पहले भी जिक्र किया था कि वो मास्टर हैं फीफा में, और उनका जो बैकग्राउंड फ़ुटबॉल में रहा है, और हाफिज़ साहब के साथ भी वो रहे हैं, और उनका जो नॉलेज है फ़ुटबॉल के बारे में, मैं आपको बताऊं, मेरी थोड़ी सी उनके साथ बातचीत हुई है। इंटरनेशनल फ़ुटबॉल पे वो जितना नॉलेज रखते हैं, हो सकता है पाकिस्तान में उससे भी मैंने आज तक उससे ज़्यादा नॉलेज वाला बंदा नहीं देखा। मैं इससे एग्री हूं, लेकिन सर एक चीज़ इसमें आपके ही वर्ड्स चाहिए मुझे। जब आप एक कॉम्प्रोमाइज इलेक्शन के जरिए एक ओहदा लेकर आ जाएं और खींचातानी की दौड़ हो कि आधा तुम और आधा मैं ले लूंगा, और फिर उनके ऊपर एक बंदा भी बिठा दिया गया हो जो अपने भांजे भतीजे ला के बिठा रहा, और वो कुछ कर भी ना पाए, उस मजबूरी है उनकी। ये जो कॉम्प्रोमाइज सिचुएशन के बाद मोहसिन गिलानी, मैं समझता हूँ मोहसिन गिलानी साहब को एम्पावर करें। मैं तो खुद कह रहा हूँ, मैं उनके साथ खड़ा हूँ कि उन्हें एम्पावर करें, और मैं समझता हूँ वो कर सकते हैं। देखिए, इस दफ़ा जो इलेक्शन हुए हैं वो मेरा ख्याल है कि अगर पाकिस्तान की फ़ुटबॉल की हिस्ट्री देखी जाए तो पहले ऐसा कभी भी नहीं हुआ। आपके एक फुटबॉलर्स में से एक नुमाइंदे आए हैं जो आपके प्रेसिडेंट बने हुए हैं, और इसके बाद आप ये देखें एग्जीक्यूटिव कमेटी, और उसके बाद आप कांग्रेस देखें, तो तकरीबन जो सारे लोग ही फुटबॉल से रिलेटेड है और फुटबॉल फैमिली का हिस्सा है। अब यहाँ पे बात आ जाती है कि प्रेसिडेंट जो है वो उसकी एग्जीक्यूटिव कमेटी उसके जो है वो उस पर डिपेंड करता है कि जो भी उसने डिसीजन करने हैं या जो अपॉइंटमेंट्स करनी है वो थ्रू द अप्रूवल ऑफ एग्जीक्यूटिव कमेटी करनी है। तो आप गुड गवर्नेंस लेके आए, डर की कोई बात नहीं है। आप जब गुड गवर्नेंस लेके आएंगे तो आपको खुद ब खुद चीज़ें सामने नज़र आ जाएंगी। जब मुझे याद है कि जो मोहसिन गिलानी साहब की प्रेसिडेंट PFF बनने के बाद पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस, मैंने बड़े डिटेल से उसे 2-3 दफ़ा सुना, मुझे बड़ा अच्छा लगा जब उन्होंने ये कहा कि मैं जितनी भी अपॉइंटमेंट्स हैं वो थ्रू द प्रॉपर चैनल और एडवर्टाइज करके लेके आऊँगा। कोशिश तो यही है। जबकि पाकिस्तान फुटबॉल फेडरेशन का कॉन्स्टिट्यूशन ये कहता है कि ये तो स्वाबदीद है प्रेसिडेंट की, वो जिसको भी प्रपोज करेगा वो एग्जीक्यूटिव कमेटी में चला जाएगा, एग्जीक्यूटिव कमेटी में उसकी अप्रूवल होगी और वो डिसाइड हो जाएगा। लेकिन आप ये देखें शफाफियत की कि वो कह रहे हैं जी मैं तो सब चीज़ों को एडवर्टाइज करूंगा, और उन्होंने एक कमेटी बना दी कि इस कमेटी के तहत आप आ जाएं सामने, और इसी वजह से अभी जो हमारा जनरल सेक्रेटरी का जो बाकी जो अपॉइंटमेंट्स का मसला बना हुआ है, मैंने अरसलान साहब लास्ट टाइम यही कहा था कि, और इस प्रोग्राम में आपके, कि आप फुटबॉल की एक्टिविटीज़ को फुटबॉल की पॉलिटिक्स से अलग रखें। अगर आपने कोई अपॉइंटमेंट्स करनी है ठीक है, आप टाइम ले लें, और टाइम ले लें आप अगर प्रॉपर कोई बंदा लाना चाहते हैं, लेकिन फुटबॉल की एक्टिविटीज़ को आप स्टार्ट करें। और इस पर मेरी कुछ थोड़ी बहुत बात हुई है, उन्होंने मुझे कहा है कि इस पे हम कर रहे हैं और हम इसको प्रॉपर तरीके से करेंगे। हम इस तरह नहीं कि मतलब है कि जल्दबाजी में आके, अब ये देख ले आपके जिस मुल्क में पिछले 10 साल से आपको फुटबॉल का पता है, पिछले 6, 7, 8 साल से तो कोई हमारी डोमेस्टिक इवेंट ही नहीं हुआ, नेशनल चैंपियनशिप ही नहीं हुई। अब मुझे ये बता दें कि नेशनल चैंपियनशिप ही नहीं तो लड़कों ने कहाँ से आना है। और दूसरा, डिपार्टमेंट बंद होने की वजह से हमारे फुटबॉल का, और मैं ये क्वेश्चन करता हूँ पाकिस्तान फुटबॉल फेडरेशन से कि आप मुझे ये बताएं कि अगर डिपार्टमेंट बहाल नहीं होते तो आपके पास दूसरा ऑप्शन क्या है, और फिर आप उसी ऑप्शन पे आएंगे जिस तरह दुनिया में फुटबॉल खेला जा रहा है। आपको प्रोफेशनलिज्म लाना पड़ेगा। जब तक आप प्रोफेशनलिज्म फुटबॉल में नहीं लेके आएंगे आपका फुटबॉल ठीक नहीं हो सकता। मैं इससे भी बिजी, आपने बहुत अच्छी बात कि देखिए ब्रेड एंड बटर जो खिलाड़ियों का होता है ना, वो बेचारों का यही होता है। खिलाड़ी यही कर सकता है कि वो खेले, मुल्क के लिए खेले तो फिर खेले। वो नहीं कर सकता कि कोई मजदूरी के काम एक नेशनल फुटबॉलर कर रहा था, उसको तो चले प्राइम मिनिस्टर ने देख लिया, सोशल मीडिया के जरिए पैसे दे दिया। ऐसे तो लाखों लोग ऐसे ही रुल रहे हैं, बड़े बड़े फुटबॉलर्स रुल रहे हैं, और मैं कई के नाम भी नहीं लेता, बेचारे बहुत बड़े नाम है हमारे लिए। वो क्लब पे भी मैं आज आप लोगों से बात करूंगा। पहला काम तो क्लब है, क्लब फुटबॉल को किस तरह रिवाइव कर। अच्छा अजवल, पहले ज़रा अंडर 17 की बड़ी हार से मुझे बड़ी तकलीफ उठती है जब पाकिस्तान एक मुसलसल हार के सिनेरियो में रहता है। बड़ी टीम तो वो नेशनल सीनियर टीम, वो हार से 2-4 है, अब छोटी उस डगर पे चल पड़ी है। कभी नासिर इस्माइल को लगाते हैं, कभी उनको नहीं लगाते। ये जो इनकन्सिस्टेंसी है ना, ये भी बड़ा मसला है। बहुत शुक्रिया अरसलान भाई। देखें, आपने दिल बर्दाश्त नहीं होना इस चीज़ से, क्योंकि पाकिस्तान की सीनियर टीम की जो इस कैलकुलेशन ऑफ ट्रेनिंग थी वो कुछ उससे बरक्स है अंडर 17 से। अंडर 17 की जो ट्रेनिंग जो सेशंस थे उसमें आपके साथ ही साउथ एशियन चैम्पियनशिप के बाद फ़ौरन आपके AFC
अंडर 17 क्वालिफाइंग राउंड हमें मिल गए और 5 मैच मिले हैं, 6 टीमें एक ग्रुप के अंदर। तो सीनियर टीम्स के साथ एक ऐसी सिचुएशन, अनसर्टन सिचुएशन रही है कि स्टीफन कॉन्स्टेंटाइन, फिर उसके बाद आप पीरो से सोलानो आ गए, फिर उसके पहले हमारे नेशनल टीम के कुछ कोचेज़ मुंसलिक रहे हैं इसके अंदर, तो वो ऑन ऑफ रहे हैं। और फिर डायस्पोरा प्लेयर्स के हवाले से कुछ लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन, फिर ट्रेनिंग, फिर कैंप भी 10 दिन पहले, 4 दिन पहले, 7 दिन पहले लग रहा था। नेशनल टीम की बात कर रहा हूँ जो मैं आपने बात की। अंडर 17 का आपको 40 दिन का कैंप मिला, इससे ज़्यादा हो सकता है, इससे कम, लेकिन इसमें पाकिस्तान के नामवर और नॉलेजेबल और बहुत ही रिस्पेक्टेबल, बहुत ही सीनियर अख्तर मोहिउद्दीन साहब को जिम्मेदारी दी गई। उन्होंने उनको ऐसे तरीके से निभाया, उसमें स्टाफ भी बड़ा अच्छा है। मैं उसमें इस पे बात अंडर 17 की टीम, अंडर 17 जो कह रहा हूँ ना वो सुने। अब अजमल, आप नासिर इस्माइल को देते हैं अंडर 17 की टीम, एक ही प्रोजेक्ट के बाद, आप एक इवेंट के बाद आप कहते हैं जी अब ये बहुत अच्छे कोच हैं, इनको आप बड़े से बड़े कोच को दे दें। वो भाई जब कंसिस्टेंसी नहीं होगी, एक बंदे को काम ही नहीं करने दोगे, बच्चे 6 कोचेस की हर इवेंट में तो नहीं सुन सकते। देखें, आप अंडर 17 साउथ एशियन चैम्पियनशिप में नासिर इस्माइल साहब अपनी निजी मसरूफियात के बायस वो उन्होंने उससे खुद ही से माजरत कर ली थी कि मैं टीम को साथ नहीं मुंसलिक हो सकता। फिर उन्होंने ज़ाहिर मामला थे, फिर पाकिस्तान फुटबॉल फेडरेशन ने इस चीज़ को चलाना था। सबसे मेन चीज़ जो है अरसलान भाई, आपके चैनल के तवसत से मैं ये कहना चाहूँगा कि पाकिस्तान में फ़ुटबॉल इंटरनेशनल लेवल पे, बैनुल-अक़वामी सतह पे जो चल रहा है, ये बड़ी खुशाइन बात है। इससे पहले ये 17वें प्रेसिडेंट हैं, इससे पहले के जो प्रेसिडेंट्स आए हैं आप उनकी जो कैलकुलेशन देख लें। और हाफिज़ सलमान भट्ट साहब की आमिर भाई बात कर रहे थे, वो तो एरा ही अलग है, वो तो अनमैचेबल है सर, वो उसकी बात नहीं हम कर सकते, क्योंकि मोहसिन गिलानी साहब भी उनके फर्जंदान में से, उनके बरखुदारों में से हैं और बड़ा एहतराम करते हैं, और उनके साथ मेरी बात भी हुई है। अब अंडर 17 की नेशनल टीम जो अंडर 17, मैंने लास्ट आपके प्रोग्राम में आखिरी मोमेंट में मैंने आपसे गुजारिश की थी कि PFF प्रेसिडेंट से मैं गुजारिश करूंगा कि अंडर 17 के स्क्वाड को कंटिन्यू रखें, ताकि पाकिस्तान के फुटबॉल में ये जो नौजवान उभरते हुए खिलाड़ी, टैलेंटेड प्लेयर में बड़ा पोटेंशियल है। आप कंबोडिया का मैच देख लें, आप किर्गिज़स्तान का मैच देख लें, आप लाओस का मैच देख लें, आपकी जो नेशनल टीम के साथ जो कोचिंग स्टाफ है, जो अनफॉर्चुनेटली जो आप रिजल्ट ठीक नहीं आया, लाइफ में पहली दफ़ा अंडर 17 की वर्ल्ड चैंपियन हुई है पुर्तगाल की टीम। कल पहली दफ़ा ऑस्ट्रिया की टीम फाइनल तक पहुंची है। उनका इंफ्रास्ट्रक्चर देख लें आप, लाओस का इंफ्रास्ट्रक्चर, अरेस्टो के मेरे पाकिस्तान, 10 साल का बहरान सर। हम पाकिस्तान के फुटबॉल के लिए दुआगो हैं कि आप इस ट्रैक पे आ जाए। ये जो डी ट्रैक हुआ हुआ, हमें डी रेल हुआ हुआ है सिस्टम हमारा। जमशेद भाई ने डोमेस्टिक फुटबॉल की बात की, नेशनल चैलेंज कप, नेशनल चैंपियनशिप, नेशनल प्रीमियर लीग, नेशनल वुमेन फुटबॉल चैंपियनशिप, अंडर 16 चैंपियनशिप, नेशनल यूथ चैंपियनशिप, आपके नेशनल आपके जो लेवल कौमी सतह के जो आपका प्रोग्राम है वो देने के लिए मैं आगे बात बढ़ाऊंगा आमिर भट्ट साहब की कि स्टाफ कॉम्पिटेंट होना चाहिए। हमें उम्मीद है कि स्टाफ जो अब इंटरव्यू हुए उसके अंदर बहुत 2-3 पर्सनैलिटीज़ मैंने देखी हैं, बड़े कॉम्पिटेंट है। जो मौजूदा स्टाफ है आप उनसे वो तवक्को नहीं कर सकते। नॉर्मलाइजेशन कमेटी, हारून मलक, उनकी टीम, जो लोग बीच में अभी भी हैं, नहीं काम कर सकते, लेकिन दौरे जदीद के फुटबॉल के साथ हमें इन लोगों को जो 20-20 साल का एक्सपीरियंस रखते हैं, प्रीमियर लीग 200 के लगभग मैचेस को जिन्होंने ऑर्गेनाइज किया, कॉम्पिटेंट लोग मौजूद हैं। हमें मोहसिन गिलानी साहब जो प्रेसिडेंट हैं उन्होंने उनका इंटरव्यू भी लिया, और भी लोग साथ हैं। तो इंशाल्लाह उम्मीद पे दुनिया कायम है। हमें भी उम्मीद है कि पाकिस्तान का डोमेस्टिक फुटबॉल इन कॉम्पिटेंट लोगों के हाथ में आएगा, जो पाकिस्तान के कौमी सतह का बैन-ए-सूबाई, अंडर 16, अंडर 19, अंडर 23 वुमेन का और यूथ का फुटबॉल जरूर इंशाल्लाह स्टार्ट होगा। मैंने पूरी बात आपकी बिल्कुल इसलिए कि आप बहुत अच्छी बात कर रहे थे, और बिल्कुल ठीक है, उम्मीद भी होनी चाहिए हमें चीज़ें बेहतरी की। लेकिन मैं चाहूँगा ज़रा आप एक कमेंट करें, फिर मैं, ये दोनों फुटबॉलर्स बैठे हैं, बड़े सीनियर, बड़ा अच्छा नाम है। पहले मुझे ये बताएं, आप अंडर 17 की टीम कंटिन्यू कर रहे हैं, बिल्कुल ठीक है, ये अंडर 17 की टीम जो है इसकी सिलेक्शन कैसे हुई? देखिए, अंडर 17 की सिलेक्शन जो है, पहले आप ट्रायल्स बोले ना, नहीं, ट्राई आउट जो इन्होंने लिए हैं ना, ट्राई आउट्स के ऊपर नेशनल साउथ एशियन चैंपियनशिप से पहले सबसे बड़ा इनका, सबसे बड़ा और सबसे वो कह सकते हैं कि इनके लिए बड़ी खुशी की खबर थी कि पाकिस्तान आर्मी ने जो टैलेंट हंट अंडर 16 चैंपियनशिप का ऐलान, वो पाकिस्तान आर्मी ने किया। पाकिस्तान आर्मी ने वो पूरे पाकिस्तान से टैलेंट हंट प्रोग्राम लिया, और फिर उसके बाद आपके पूरे पाकिस्तान की, उनके लिए काफी आसानी हुई। उसके अंदर 4 से 5 प्लेयर ट्रायल भी हुए, ट्राई आउट लिए इन्होंने। उससे पहले ट्राई आउट लिए, कैंडीलैंड ने भी अपना, कैंडीलैंड में भी काम किया, लेकिन ट्राई आउट यहाँ इस्लामाबाद में भी हुए, मुल्क के दूसरे शहरों में भी हुए, जिस तरह आपकी नेशनल टीम के अंडर 23 के हुए थे, इसी तरह ये भी हुए। लेकिन जो 5-6 प्लेयर हैं पाक आर्मी टैलेंट हंट चैंपियनशिप के, उससे काफ़ी इनको सपोर्ट मिली है, और प्रेसिडेंट ने उसको ऑन किया है।
उन्होंने एक मीटिंग में ऑन किया कि पाकिस्तान आर्मी जब डोमेस्टिक टैलेंट हंट प्रोग्राम कर सकती है तो बाकी इदारे क्यों नहीं कर सकते। चल, आपकी बात आ गई, ट्रायल लिए गए, टैलेंट हंट प्रोग्राम हुआ, वहां से लड़के आए। मैं जरा ब्रेक लूंगा ट्रायल पे। अब आप लोगों से मैं ये जो सिलेक्शन हुई है ना, इस पे बात, ट्रायल क्यों और कब लिए जाते हैं जब आपके पास ना तो डोमेस्टिक में मैचेस हो ना परफॉर्मर्स बैठे हो, पता ही ना हो कौन है, कहाँ खेल रहे हैं, क्या डोमेस्टिक मैचेस हैं, फिर हम ट्रायल लेते हैं। ट्रायल में क्लब के बच्चे, जितने क्लब मेहनत कर रहे होते हैं, वो अपने बच्चों को भेज देते हैं। अच्छा, ये सिंध में भी होता है, पूरे सिंध भर से, हैदराबाद हो गया, नवाबशाह हो गया, बाकी रीजन हो गए, वहाँ से बच्चों को कहा जाता है जी कराची आ जाएं और ट्रायल दे दें। कुछ पहुँच जाते हैं, कुछ नहीं पहुँच पाते। इस तरीके से कभी भी टीमें खड़ी नहीं होती ट्रायल बेसिस पे। मैं बहस करने को तैयार हूँ, हमारे सीनियर्स मौजूद हैं, मैं आज इनसे बात भी। जब टीम बनाई जाती है ना, तो वो परफॉर्मेंस बेस्ड लड़कों को 7 से 8 या 9 लड़कों को वहां से लिया जाता है। 2-3 लड़के कोई बाहर से भी आ जाते हैं जो ट्रायल बेसिस से ले लिए जाते हैं, लेकिन 7 से 8 वो लड़के जो नेशनल सर्किट के परफॉर्मर होते हैं। अब नेशनल सर्किट में मैचेस ही नहीं है, तो आप परफॉर्मेंस कहाँ से लाएंगे और परफॉर्मर्स कहाँ से लाएंगे। मैं ब्रेक लेता हूँ, आता हूँ, इस पर बात करते हैं। एक बार फिर खुश आमदीद कहेंगे। मैंने अपनी नाक़िस अकल के मुताबिक एक सवाल रखा है। एक्सपर्ट्स, बहुत बड़े शानदार फुटबॉलर्स और कमेंटेटर, तीनों का पैनल यहाँ मौजूद है। जमशेद साहब, अब सवाल दोहराने की ज़रूरत नहीं है, मैं चाहूँगा प्लीज़ अगर मैं गलत हूँ तो मुझे ठीक कर दीजिए। पाकिस्तान अंडर 17 की सिलेक्शन पे आपने बात की है, इस पर मैंने काफ़ी ज़्यादा डिटेल से डिस्कशन की अपने सारे दोस्तों वगैरह और जो भी मीडिया वगैरह में। सिलेक्शन का ये क्राइटेरिया नहीं है। आपने 2 दिन के ट्रायल रखे, 2 दिन के ट्रायल में आपके कितने बच्चों ने पार्टिसिपेट किया, आपके कोचों को देखने का कितना मौका मिला, 5 मिनट, 7 मिनट, 7, 5, 7, 10, 15 मिनट में आप प्लेयर को जज नहीं कर सकते। इसका प्रॉपर तरीका क्या होता था पहले में? अगर पहले ज़माने में ये होता था तो आप तो इम्प्रूव होना चाहिए। आपकी चैम्पियनशिप होती थी, वो चैम्पियनशिप के ज़रिए जब मैचेस होते थे तो कोचेज़ को, सेलेक्टर्स को, प्लेयर्स को देखने का मौका मिलता था। वो काफ़ी देर मैच उसको देखते थे और फिर जाके सिलेक्शन होती थी। अब दूसरी चीज़, अब आप मुझे ये बताएं कि 17 साल की उम्र का बच्चा कहाँ कॉलेज में होता है? ज़्यादा से ज़्यादा कॉलेज में होगा, यही उसकी 16-17 साल उम्र कॉलेज की होती है। तो ये चमन से, कराची से और दूसरे दूर दराज इलाकों से कैसे माँ बाप अपने बच्चों को इस्लामाबाद में भेज सकते हैं? और यहाँ पे मैं एक और बात कहूँगा, यहाँ पाकिस्तान फुटबॉल फेडरेशन की जो मौजूदा है उसका कोई वो नहीं है, क्योंकि ये जो कुछ भी था, इलेक्शन हुए थे, बहुत शॉर्ट टाइम था, तो उस शॉर्ट टाइम को उसको करने के लिए, लेकिन हमारे मुल्क में बहुत टैलेंट है। आप प्रॉपर तरीके से डोमेस्टिक के कंपटीशन करा के वहाँ से बच्चों की सिलेक्शन करें। जो कोचेज़ हैं, चाहे वो बाहर से हैं चाहे पाकिस्तानी हैं, अब वो वहाँ बैठे हो, बच्चों को देख रहे हो। शायद एक पॉइंट ना मिस कर जाओ, मैं आपकी बात नहीं काटना चाह रहा था, लेकिन आप यहाँ से शुरू करें कि सूबाई एसोसिएशन जो होती हैं उनका ज़रा मुझे बताएं क्या काम होता है। पहले लड़का आता है क्लब में, क्लब खेलता है, रीजन खेलता है, प्रोविंस खेलता है, नेशनल खेलता है, फिर आपको डिपार्टमेंट मिल जाता है कि आपकी परफॉर्मेंस होती है। डिपार्टमेंट को पता ही नहीं है कौन सा लड़का क्या परफॉर्मेंस दे रहा है, वो बेचारे खुद ट्रायल लेते फिरते हैं। ये तो उनकी मेहरबानी है। मैं तो कह रहा हूँ आज के दौर में जो डिपार्टमेंट ये कर रहा है, आप उसको सर आंखों पर बिठाएं, ये बहुत बड़ी बात है आर्मी की, पाक आर्मी की, कि वो इतना काम कर रहे हैं इस पर। सर, अब आते हैं क्लब से। पहले मुझे बताएं ना कि सिंध के दूर दराज इलाके से हर कोई कराची नहीं आ सकता। ट्रायल के लिए थके आ रहे लड़के आते हैं, सारा दिन खड़े रहते हैं, थोड़ा सा मौका मिलता है, वो 5 मिनट भी नहीं, उसको सिलेक्टर भी थका हुआ होता है, वो भी नहीं देख पाता। उस बेस पे आप क्या सिलेक्शन करते हैं? जमशेद साहब, मैंने वही बात की, आपने मेरी बात को रिपीट कर दिया कि 5, 7, 10 मिनट में एक कोच या प्लेयर क्या परफॉर्म करेगा और सिलेक्टर उसको क्या देखेंगे। तो कंपटीशन का होना बड़ा ज़रूरी है। और अब आपने बात की है, हमारे जो बेस है हमारे मुल्क में, बल्कि किसी भी मुल्क में जो फुटबॉल की बेस होती है उसका क्लब लेवल होता है, या उसकी एकेडमीज़ होती है, या उसकी नर्सरीज़ होती हैं। अब मैं माजरत चाहूँगा कि आज तक पाकिस्तान में कभी इस चीज़ का वो हुआ ही नहीं। हमारे जो पाकिस्तान में सारा फुटबॉल क्लब पे है, क्लब से वो डिस्ट्रिक्ट में आता है, डिस्ट्रिक्ट से वो प्रोविंस में आता है, और देन फिर अब आप ये देख लें कि पिछले तकरीबन 1.5-2 साल हो गए हैं डिस्ट्रिक्ट के इलेक्शन हुए हुए, तो किस डिस्ट्रिक्ट ने अपनी चैम्पियनशिप कराई हैं? मुझे कोई अभी तक नहीं। आपके 1.5 साल हो गया तकरीबन प्रोविंसेस के इलेक्शन हुए हुए, क्या एक्टिविटीज़ हैं हमें कुछ पता नहीं, ना हमने देखी है ना भी सुनी है। तो फिर ये सिस्टम, फेडरेशन को आज 6 महीने हुए हैं, फेडरेशन के अभी अपने मामला चल के, उनके कंपटीशन आ गए हैं, अंडर 17 आ गया, सैफ आ गया, अब ये आ गया, उसके बाद जो हमारे AFC के टूर्नामेंट थे वो आ गए।
मैं यही बात कह रहा हूँ, और जो मेरी लास्ट टाइम बात हुई है फेडरेशन के कुछ अहदेदारों से, यही है कि हम इस पे लगे हुए, और मुझे खुद भी पता चला कि वो चाह रहे हैं, और उनसे कि अपनी कोई जो भी हमारी अब डोमेस्टिक लीग हो वो प्रॉपर तरीके से और एक अच्छे कंपटीशन और उसके उस क्योंकि डिपार्टमेंट भी नहीं है, पहले आपके डिपार्टमेंट थे तो चले डिपार्टमेंट को इकट्ठा करके हम एक लीग का टूर्नामेंट करवा लेते थे। तो डेफिनेटली मैं ये कहूँगा कि अगर वो लीग करवाना चाहते हैं तो उसे प्रॉपर तरीके से करें, और फिर डे बाय डे या हर साल उसको इम्प्रूव करते जाएँ। और फिर आपको डोमेस्टिक फुटबॉल में जबकि आपके डिपार्टमेंट ख़त्म हो गए हैं, प्रोफेशनलिज्म लाना पड़ेगा। डिपार्टमेंट्स का काम अब आके इस वक्त में प्लेयर्स देना नहीं, उनका काम है स्पॉन्सर करना। आप डिपार्टमेंट को इन्वॉल्व ज़रूर करें एज अ स्पॉन्सर, ना कि आप उन्हें कहें जी कि आप अपनी टीमें बनाएं। अब आपके मैं बड़ी हैरानगी मुझे होती है कि मेरे कुछ दोस्त ये कहते हैं कि अंडर 17 के लड़कों को आप डिपार्टमेंट में ले लें। भैया अंडर 17 के बच्चों की एज जो है वो स्कूल कॉलेज गोइंग की है, आपने उनको अकेडमीज देनी है, अकेडमीज में बनाना है, उनको पॉकेट मनी देनी है, उनको सिस्टम में ला के आना है, ना कि आप उन्हें डिपार्टमेंट में भेज दें। डिपार्टमेंट में क्या वो खेले या ना खेले उसको उतनी सैलरी मिलेगी? नहीं, बच्चों के लिए डिपार्टमेंट नहीं होते हैं। और मैं ये बार बार कहता हूं कि डिपार्टमेंट्स का काम स्पॉन्सर करना है। आप अपना एक सिस्टम बनाएं, दुनिया में सिस्टम है। और इसी तरह मैं प्रेसिडेंट पीएफएफ से इस प्रोग्राम के हवाले से कहूँगा कि सर आपका बहुत एक्सपीरियंस है, मैं ये समझता हूँ कि इंटरनेशनल एक्सपीरियंस सर जितना आपका है शायद ही किसी का इस पाकिस्तान में हो। आप अपनी डोमेस्टिक जो हमारा जो सिस्टम है इसको बेहतर करते हैं फुटबॉल का, हमारा ऊपर वाला फुटबॉल खुद ब खुद बेहतर हो जाएगा। सर को बहुत बड़ी रॉकेट साइंस है। अजमल मैं आप बातें जमा कर रहे, आपका मौका दिया तो मैंने इसीलिए मैंने इस पे बोला था कि आपकी पूरी बात है। आमिर भाई जरा आपसे जानना चाहूंगा, ये अंडर 17 की सिलेक्शन हो गई, अब इन्हीं लड़कों को हम चुके इन्हीं इसी बुनियाद पे उन्हें आगे अंडर 23 और फिर नेशनल में खिलाएंगे क्योंकि इनकी सिलेक्शन हो गई है। फुटसॉल की टीम की जाहिर है पाकिस्तान में कोई थी नहीं कभी, तो हमने चलो उसके कुछ क्लब्स के ट्रायल करके उसको भी एक टीम बनाया, अच्छा किया। क्या सिलेक्शन क्राइटेरिया हमारा दुरुस्त है जिसकी वजह से हमारी परफॉर्मेंसेस नहीं आ पा रही? सिलेक्शन क्राइटेरिया बेसिक इशू है, दूसरा क्लब से लेकर डिस्ट्रिक्ट जो रीजनल है वो, और फिर हम सूबाई लेवल तक की फुटबॉल देखें। और मुझे ये बताएं, ये हाई परफॉर्मेंस सेंटर्स ये क्यों नहीं है हमारे पास? हर रीजन में होना चाहिए भाई, इतने पंजाब है, सिंध है, बलूचिस्तान है, केपी है, एक हाई परफॉर्मेंस सेंटर नहीं बना पाई, ना अकेडमीज बना पाई कि लड़कों को वहां पर स्किल्ड को पॉलिश कर लें। अच्छा, बहुत शुक्रिया। अब चूंकि मुझे आप काफी देर के बाद जो है ना वो मौका देते हैं तो मेरे पास काफी चीजें इकट्ठी हो गई होती हैं। आप सारी बोले, आप सारी बोले, आपको इजाजत है। राना जमशेद साहब मेरे बहुत सीनियर हैं, मतलब मैं शायद 16-17 साल का था जब ये शायद 6-7 साल हो गए थे या 10 साल हो गए थे इनको खेलते हुए। तो मेरे लिए बहुत रिस्पेक्टेबल हैं और बहुत रिस्पेक्टफुल हैं। इन्होंने अभी फरमाया कि ये जो हैं मोहसिन गिलानी साहब भी हाफिज सलमान भट्ट साहब के साथ रहे, उनके शागिर्दों में से हैं। चले मैं ऐसे ही कह देता हूँ जी, मैं भी इनके शागिर्दों में से हूँ। राना साहब खुद भी जो है ना वो रहे। तो राना साहब वो सारे जो शागिर्द होते हैं ना उस्ताद के, वो उतने अच्छे भी नहीं होते, कोई बीच में थोड़ा हल्का भी होता है। और अभी मैं आपको बताऊं, इनकी चाहे इंटरनेशनल जो है ना वो डिग्री है या जो भी है, इस वक्त हमारा जो है ना वो कंसर्न ही ये नहीं है कि हमने इंटरनेशनल पे जाके क्या करना है, हम अपना घर ही सीधा नहीं कर पा रहे। और आप देखें जो आपकी 10 मिनट की गुफ्तगू है, या चलो कम कर लेते हैं 7-8 मिनट की गुफ्तगू है, वो सारी डोमेस्टिक के ऊपर है। और आप ये कह रहे हैं कि इनसे बेहतर कोई बंदा ही नहीं है प्रेसिडेंट की सीट के ऊपर। मैं तो कहता हूं कि राना साहब आप इनसे बेहतर हैं, यकीन करें, आपको ज्यादा पता है क्योंकि आप डोमेस्टिक खेले हुए हैं। आप बताएं कि जब हम खेलते थे, आप मुझसे मेरे सीनियर हैं, आप मुझसे बहुत ज्यादा मैचेस खेले होंगे, तो कोई 100-150 मैच तो मैंने लोकली खेला होगा। और एक पोजीशन के ऊपर बीइंग ए गोलकीपर अगर आपने 100-150 मैच खेले हैं तो सारी गलतियां जो हैं वो आपको पता होती हैं कि जी ये मैंने इस मैच में ये कर दिया और ये कर दिया। तो जो स्टीफन भी था अरसलान साहब, जब वो कोच था तो वो भी यही कहता जो है ना वो चला गया यहाँ से कि आपको इंटरनेशनल कंपटीशन की जरूरत नहीं है, आपको बाहर से प्लेयर लाने की भी जरूरत नहीं है, अपना डोमेस्टिक ठीक करें, अपने लोकल जो आपके जो कंपटीशन है उसको जो है ना प्रमोट करें। जब आप सिलेक्शन करके टीम बनाते हैं तो उस वक्त कैसा टैलेंट आपके पास आता है। और जब जैसे राना साहब ने कहा कि कंपटीशन करके, नेशनल चैंपियनशिप करके, नेशनल गेम्स करके या नीचे लोकल इवेंट्स करके जब आप उसमें से प्लेयर्स देख के निकालते हैं तो उस वक्त जो है ना सिलेक्शन का क्राइटेरिया क्या होता है। ये बच्चे जो है ना वो बिल्कुल मासूम है, इनको हम बिल्कुल ब्लेम नहीं कर सकते। इनके रिजल्ट अगर अच्छे नहीं आ रहे तो इनका कोई कसूर नहीं है राना अरसलान साहब, ये हमारा कसूर है, फेडरेशन का कसूर है।
डिस्ट्रिक्ट और डिवीजन के ऊपर किसने काम कराना है? राणा साहब ने अभी कहा कि जी वो कुछ कर ही नहीं रही, तो किसने कराना है? और उसमें उसमें जो इलेक्शन हुए हैं, आपको पता ही है जिस तरह से हुए थे इलेक्शन। और मैं आज ही बात कर रहा था, हाँ, बाटा जो है ना वो एक टीम है हमारे लाहौर के अंदर, और वो जो है वो राइट ऑफ प्ले की टीम है, यानी उसको राइट ऑफ वोट भी नहीं दिया गया। और उसी तरह की बहुत सी क्लब्स हैं जिन्होंने प्रोड्यूस किए नेशनल लेवल के प्लेयर्स। बाटा से ये राणा साहब बैठे हैं, ये उन प्लेयर्स के साथ खेले भी हुए हैं। कितने प्लेयर्स उन्होंने जो है ना वो वहां से निकाले हैं जिन्होंने सर्व किया पाकिस्तान को। जब आप ग्रास रूट से ही अनफेयर होना शुरू हो जाते हैं, जब आप अपनी मर्जी से नीचे से ही जो है ना वो लोगों को लेके आए हैं, और वो ऐसे लोग हैं जिनको काम करना नहीं आता और जिनको पता भी नहीं है, तो फिर आप क्या एक्सपेक्ट करते हैं उनसे? बात घूम फिर के वही आ जाती है कि जब आप ऊपर से सारी चीजें जो हैं वो गलत मलत करेंगे, जब आप अनफेयर होंगे, जब आप जो है वो ओबलाइज करने के लिए जो है ना वहां बैठे हुए होंगे, एक दूसरे को बांट रहे होंगे चीजें, और आपका इख्तियार 100% जो है ना वो आपकी सीट के ऊपर नहीं होगा, अच्छा, तो फिर आमिर भाई, कुछ भी जो है ना मैंने वो बीच में इसलिए नहीं बोला कि मैं चाहता था कि आप सीनियर हज़रात अपनी बात करें। मेरा आपसे सवाल है सर, वोटिंग राइट के लिए फाइट करते, लॉबिंग करते मैंने देखा है क्लब्स को, लॉबिंग करते। मैं गलत होऊंगा तो आप लोग प्लीज मुझे दुरुस्त कीजिएगा। बड़े गेम चलाते हुए देखा है क्लब्स को मैंने कि जी हमें वोटिंग राइट मिल जाए। सर ये वो क्लब्स हैं जो वोटिंग राइट लेने के लिए इतना लड़ते हैं, इतना कुछ करते हैं, जाली स्क्रूटनियां भी करा देते हैं, और वो नान लगाता हुआ बंदा भी उठा के ले आते हैं, आओ भाई जरा 5 मिनट के लिए ये किट पहन के तो फुटबॉल के लिए खड़े हो जाओ। मैंने खुद देखा हारून मलिक के दौर में। तो ये जो वोटिंग राइट के लिए इतना लड़ते हैं, जब एसोसिएशन यानी सूबाई एसोसिएशन या डिस्ट्रिक्ट काम नहीं कर रहे होते, तब ये क्लब एहतजाज नहीं करते दिखाई देते मुझे। ठीक है जी, फेडरेशन नहीं कर रही, फेडरेशन के अपने मसाइल हैं, वो काम नहीं कर पा रहे, वो नहीं देख रहे, तो ये क्लब भी नहीं देख रहे या इनके भी मफादात हैं? अब आप देखें ना कि जब ये डिस्ट्रिक्ट्स के इलेक्शन होते हैं, तो उनमें से जो उनका रिप्रेजेंटेटिव है वो आगे फिर डिवीजन में, और फिर आगे सूबे में, और फिर वही जो है ना वो आगे फेडरेशन में जाते हैं। Exactly. वही रिप्रेजेंट करते हैं सूबे को। तो बात ये है कि वो जब अपनी मर्जी के, अब ये जो एक आपका है ना पाकिस्तान फुटबॉल कनेक्ट, मैं समझता हूँ इनका तो ऑफिस ही जो है ना वो खत्म कर देना चाहिए। यानी ये जितना अनफेयर जो है ना इन्होंने किया है इलेक्शंस के अंदर, और जिस तरह से ये जो है वो क्लब्स को जो है ना वो आगे लेके आते हैं और अपने नुमाइंदों को आगे लेके आते हैं, मेरा ख्याल है सबसे ज्यादा फसाद की जड़ जो है ना वो ये है। अब आप लाहौर के अंदर देखें, आपको लाहौर का कोई प्लेयर ही नहीं नजर आता, आपको कोई लाहौर का प्लेयर ही जो है ना वो नहीं मिलता है। उसकी वजह क्या है कि जो वाकई क्लब्स थी जो इतने अरसे से चल रही थी, उनको तो आपने जो है ना वो शामिल ही नहीं किया, उनको आपने राइट ऑफ वोट के अंदर डाला ही नहीं, जो वाकई खिदमत कर रही थी फुटबॉल की। तो मैं ये कह रहा हूं कि जो डिजर्व करती हैं क्लब्स और जो वाकई काम करती हैं, जब आप उनको जो है आगे नहीं लेके आएंगे और उनको डिस्करेज करेंगे और उनकी, मैं तो ये इस हद तक कहता हूं कि इंसल्ट करेंगे कि आप उनको जो है वो शामिल ही नहीं कर रहे और प्रमोट ही नहीं कर रहे, और उनको कर रहे हैं जिनके साथ आपके लिंक्स हैं, जिनके साथ आपके ताल्लुकात है, जिनके पास पैसा है। क्या सिर्फ पैसा होने की वजह से जो है ना वो आप लाहौर के अंदर फुटबॉल जो है ना वो प्रमोट कर सकते हैं? मैं डायरेक्ट बात नहीं करना चाहता, वो मेरे दोस्त भी हैं, ऐसी बात नहीं है। इस वक्त जो डिस्ट्रिक्ट के प्रेसिडेंट भी हैं, मतलब ये है कि आप सिर्फ अपने जो है ना वो ताल्लुकात और अपने पैसे की वजह से जो है ना वो आपने राइट ऑफ वोट भी ले लिया, आप प्रेसिडेंट भी जो है ना वो बन गए फुटबॉल डिस्ट्रिक्ट के, और आप जो है वो बाकियों को जो है ना वो इग्नोर कर रहे हैं जो बाकी इनफैक्ट जो है ना वो काम करें। तो इस तरह से कब तक चलेगा? फिर जब इतनी चीजें ग्रास रूट पे भी अनफेयर हो रहा है, ऊपर भी अनफेयर हो रहा है, तो फिर सलाम साहब रिजल्ट से जो है ना वो फिर आप जो है ना वो बदल ना हो, फिर इससे बुरा ही एक्सपेक्ट करें, इससे अच्छा एक्सपेक्ट। आमिर भाई आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, मैंने इस पर भी काफ़ी ज़्यादा डिस्कस किया था। सबसे पहली कनेक्ट ये बेस है डिस्ट्रिक्ट की, क्लब्स की सिलेक्शन, उनका क्राइटेरिया, ये बेस है। अब जब उसकी सिलेक्शन ठीक नहीं होगी, हमारे यहाँ क्लबें बना दी जाती हैं, अरसलान भाई वाली बात, लड़कों को कहाँ से पकड़ के ला के राइट ऑफ वोट जो डिस्ट्रिक्ट है, जो क्लब का है, वो ऊपर फेडरेशन तक जाता है। तो जब उसकी सिलेक्शन, सबसे पहली बात यह है कि जो कनेक्ट प्रोग्राम है, मैं इसे बहुत पॉजिटिव लेता हूं, लेकिन इसे पाकिस्तान फुटबॉल फेडरेशन के अंडर होना चाहिए, ना कि आप किसी प्राइवेट कंपनी के साथ इसको मुंसलिक करें। जो हमारे इलेक्शन हुए हैं, मैं उससे सेटिस्फाइड नहीं हूं। मैंने खुद देखा है, लोगों ने मुझे वीडियोस भेजी हैं, देखे
कि ये पीछे लाइट्स जल रही हैं, रात का टाइम है, शाम का टाइम है, अजानें हो रही हैं और ये जी देखें जी कनेक्ट के ये मैचेस वगैरह और ये डिसाइड हो रहा है। इसके अलावा जो सिलेक्शन है तब जानते हैं कि किस तरह वोट ऑफ राइट दिया गया है। ये एनसी के दौर में आपको इसे रिव्यू करना पड़ेगा। पाकिस्तान फुटबॉल फेडरेशन अपने जो भी मामलात हैं इनसे निकल के अब आने वाले इलेक्शन से पहले पहले दोबारा से ये सारा प्रोग्राम पाकिस्तान फुटबॉल फेडरेशन के अंडर होना चाहिए और इसकी प्रॉपर तरीके से स्क्रूटनिंग होनी चाहिए। प्रॉपर तरीके से आपके पास बहुत ज़्यादा इंटरनेशनल एक्सपीरियंस प्लेयर हैं, उनको आप इंगेज करें साथ। नंबर 2 आपको मैं बात आपने बड़ी अच्छी की थी, वो मैं उसको रिप्लाई करना चाहता हूँ। अमर भाई आपको पता है हमारे मोस्टली मतलब है कि फुटबॉलर जो है वो पॉलिटिक्स में नहीं आते। क्यों नहीं आते? उसकी वजह यह है कि हम जो पॉलिटिक्स चल रही है उससे डरते हैं कि यार हमने तो बड़ा अच्छा वक्त गुजारा है, हमने बड़ा डिग्निटी के साथ पाकिस्तान को सर्व किया हुआ है, लेकिन पॉलिटिक्स में आके लेकिन हमने वक्त की जो है वो एक ज़रूरत थी। तो मैं आपको यहाँ पे ये बताना चाहूँगा कि मैं ख़ुद इस चीज़ को बड़ा अप्रिशिएट करता हूँ। हमारे पास एक बड़ा टैलेंटेड बंदा है और मैं ये चाहूँगा उसको हम बिल्कुल प्रमोट करेंगे। कर्नल नुमान, मैं ये समझता हूँ कि वो एक बड़े रिस्पेक्टफुल और बड़े ऑनरेबल डिपार्टमेंट का ऑफिसर और उसके बाद इंटरनेशनल प्लेयर, पाकिस्तान फुटबॉल टीम का कैप्टन, कांग्रेस का मेंबर रह चुका हुआ है और उसे लॉ पे भी बड़ा अबूर हासिल है। तो हम डेफिनेटली ऐसे बंदों को, ऐसे फुटबॉलर को हमें आगे लाना है और जेन्युइन आदमी। और फुटबॉलर्स का कैरियर तो बड़ा क्लियर, बड़ा साफ सुथरा सा कैरियर है, उसका कोई मतलब ऐसा नहीं। तो ये हम बेसिकली मेरी लास्ट बात ये है कि हम इस प्लेटफॉर्म से आज अरसलान भाई बैठे हुए हैं कि हम मोहसिन गिलानी साहब को यही कहते हैं आमिर भाई कि आप राइट डिसीजन लें, गुड गवर्नेंस लेके आएँ, डोमेस्टिक डिपार्चर जो आपका स्ट्रक्चर है उसको मजबूत करें, इंशाल्लाह आपको फुटबॉल बेहतर मिलेगा। आमिर भाई देखें, आमिर भाई जमशेद भाई ने ये बात की है क्योंकि पाकिस्तान में फुटबॉल के बड़े कॉम्पिटेंट लोग मौजूद हैं। आपने भी बात की, 1-2 पर्सनैलिटीज की नाम ली, जमशेद भाई ने भी की। सर पहले मुझे ये हमारी नाअहली है कि हम पे नाअहल लोग मुसल्लत हो गए हैं, हमारी कहीं ना कहीं नाअहली है। तो हमें ग्राउंड को मैं तो किसी का नाम नहीं लेता, वरना वो बेचारे को बैन कर देते हैं जिसका नाम मैं ले दूं। नहीं, वो हमारी नाअहली है ना, क्योंकि हम पे नाअहल लोग मुसल्लत हुए हैं क्योंकि हमने तो फुटबॉल का ग्राउंड छोड़ दिया। आपने वही फुटबॉल क्लब में आना छोड़ दिया, वही क्लब का नाम एशियन क्लब चैंपियनशिप जिसने खेली हुई है। आप जमशेद राना भाई अपनी निजी मुसरफिया, अपनी ऑफिशियल मुसरफिया से, लेकिन लोग आ गए, लोगों ने आके एकदम ग्राउंड का हिस्सा बने हैं और वो पॉलिटिक्स का हिस्सा बने हैं। हाइब्रिड व्हाट्सएप हाइब्रिड इलेक्शन हुआ है, डिस्ट्रिक्ट लेवल का, फिर प्रोविंशियल लेवल का, फिर आपके रेफरी का, तो वो चीजें हो गई। आप कहां पे भी कहां जाएंगे, किस किस को रोएंगे? जो बना हुआ है हम उससे कुछ ना कुछ अखज कर लें, ना कि दोबारा से फीफा और एएफसी जिसके मरूने मुन्नत है, हम मेंबर एसोसिएशन है हम पे ऊपर। सर कांग्रेस से तो आपके डिपार्टमेंट को बाहर करने लगे थे, वो तो लास्ट टाइम पे डिपार्टमेंट वहां पर पहुंच गए, बिल्कुल, तो बच गए आप लोग, वरना तो डिपार्टमेंट बाहर हो जाते। ये वो डिपार्टमेंट है जो आपको अंडर 17 का टैलेंट निकाल के मुफ्त में दे रहे हैं, इनको भी बाहर करने की तैयारी की हुई थी। मैं सिर्फ सवाल वही है भाई, मुझे बता दें अजमल, ये जो अंडर 17 के ट्रायल है, इसका मतलब ये है कि हमारे पास कोई स्ट्रक्चर नहीं है ना, तभी तो हम ट्रायल कर रहे हैं। मैंने यही बात की है कि आपका अरसलान साहब, मैं एक बात कह दूं, शुक्र करें आप फुटबॉल फेडरेशन में नहीं है, वरना आप भी अब तक बैन हो गए होते। सर मैं तो 5-6 दफा बैन हुआ हूं हारून मलिक साहब के टाइम पे। आमिर भाई देखें, बगैर किसी वजह के वक्त की जरूरत ये है कि हमें पाकिस्तान फुटबॉल फेडरेशन के हवाले से पॉजिटिवली कोलैबोरेशन के साथ जो सामने है उसमें से कुछ निकालना है हमने। अच्छा चले, मैं आप लोगों से हाई परफॉर्मेंस सेंटर पे सर मैं प्लीज डोमेस्टिक के स्ट्रक्चर में बेहतरी, हाई परफॉर्मेंस सेंटर, पैसा या हमारे यहाँ प्राइवेट लीग पीपीएल, उसकी भी बात करूंगा, क्यों नहीं हो रही, क्या उससे क्या फर्क पड़ रहा है, क्या होनी चाहिए? अगर पहले तो 1-1.5 साल का प्लान बना दिया था, आधी अभी होगी, आधी फिर तब होगी, वो 2 सीजन की होगी, वो हुई ही नहीं, वो मामला वहीं रह गया। ब्रेक लेते हैं, वापस आते हैं इस पे बात। एक बार फिर खुश आमदीद कहेंगे। अजमल साहब कुछ बात कर रहे थे आप, मैं चाह रहा था इसको जरा हम देखिए, आप अपनी फुटबॉल डोमेस्टिक के स्ट्रक्चर की बात करें। आमिर भाई कह रहे हैं कि पहले आप अपनी फेडरेशन का स्ट्रक्चर तो ठीक करें, जिन्होंने गेम्स करवानी है, जिन्होंने, मुझे किसी ने कहा, मैं किसी से बात कर रहा था, नाम चले नहीं लेते उनका, उन्होंने कहा देखिए हम जल्दबाजी में ना ये नहीं कराना चाहते। और मैंने कहा भाई 10 साल से हुई नहीं, जल्दबाजी में करा दो, गैर जरूरी तौर पे करा दो, खराब करा दो, ग्राउंड नहीं है करा दो। आप एक बार करवाओ, तो करवाओगे तो आपको पता चलेगा ना आपको क्या नहीं आता, फिर अगले साल उसको बेहतर कर लेना या उसी साल चलती में बेहतर कर लेना। ये जल्दबाजी क्या होती है? अब तो जल्दबाजी का तो 10 साल में टाइम ही नहीं रहा। आपके डोमेस्टिक स्ट्रक्चर जीरो हो गया, पीपीएल आप जरा जिक्र करें ना उसका, क्यों नहीं हो पा रही और उससे क्या नुकसान हुआ? कैसे बड़े बड़े प्लेयर्स,
मैं ईसा जैसे प्लेयरों की बात करूं, वहीं से आप लेकर आए थे ना उनको नेशनल टीम में, एक से एक बड़ा प्लेयर आप लेकर आए थे। फिर हमारी लड़कियां खेलती थी, आपकी मलाइका थी, आपकी महापारा थी। कभी हमें बुरा लगा तो हमने किसी पे हाजरा पे पाबंदी लगा दी, नहीं जी वो बोलती हैं, वो असल बात बोलते हैं, उन्हें नहीं लेकर आना। ये पाबंदियों का नया एक गेम निकाल दिया। कभी आपको सरदार नवीद नहीं पसंद आ रहे, पाबंदी लगा दो। अशफाक अहमद और अशफाक शाह साहब, अशफाक शाह साहब पे इतनी बातें की मैंने, जब वो सारा प्रोग्राम किया उनसे ट्रेल मांगी, मैंने उन्हें कहा जी मुझे आप ट्रेल दें, उन्होंने दी और वो मेरे पास भी मौजूद थी, टैली की, बिल्कुल ठीक निकला वो बंदा, कोई पैसे नहीं खाए। पता नहीं क्यों हम ऐसी बातें करते हैं, हर बंदे पे इल्ज़ाम लगाने का हमें वतीरा मिल गया। अब इस रीज़न की वजह से आपकी फुटबॉल तबाह हो रही है भाई, ये है आपका मसला। अजमल साहब जी बिल्कुल, पाकिस्तान प्रीमियर लीग के हवाले से आपने अरसलान भी बात की कि पाकिस्तान प्रीमियर लीग इस जो पहली फेडरेशन से उसमें होती रही है, 180 प्लस 200 के नज़दीक मैचेस होते थे होम एंड अवे के ऊपर, और बड़ा अच्छा एक डिज़ाइन किया। जो कॉम्पिटेंट मौजूद लोग थे ना वो इसको चला रहे थे, आज भी वो मौजूद हैं, आज भी वो इस हवाले से बड़ी दस्तरस रखते हैं और बड़ी एबिलिटी उनके अंदर के पाकिस्तान में डोमेस्टिक फ़ुटबॉल को कैसे स्टार्ट किया जाए और कैसे इसको ऑर्गेनाइज़ किया जाए। आपका नेशनल चैलेंज का नॉर्मलाइजेशन कमेटी हारून मलक और शाहिद खोखर साहब, आप देख लें। नेशनल वुमेन चैंपियनशिप हारून मलक, शाहिद खोखर साहब और उनका स्टाफ देख लें, स्टाफ वही है। आप नहीं कर पा रहे उसके हवाले से कि पाकिस्तान में डोमेस्टिक फुटबॉल आपका यूथ लेवल का, आप कैलेंडर ही आपका, मैंने लाइव कमेंट्री में पाकिस्तान कम्बोडिया के मैच में कहा, वही मुझे काफ़ी लोगों ने क्वेश्चन मार्क किया और मुझे इनबॉक्स में भी मैसेज आए और उसके बाद कॉल्स भी आई कि आपने कहा जी पाकिस्तान फुटबॉल फेडरेशन का इलेक्शन जल्द से जल्द होना चाहिए ताकि एक एनुअल कैलेंडर, एक आपका पूरे सालाना कैलेंडर बाहर हो गए ना सर, तो वो उस हवाले से बाहर हो गया ना कमेंट्री से। दो मैचेस के बाद फिर वो अंग्रेजिया हो गया था, कहते जी अंग्रेजी करनी है। मैंने कहा ठीक है अंग्रेजी कर लें यार, बैनुल अक़वामी सतह के लिए इनको रिक्वायर्ड थी। उसमें मामला ये है कि आपके प्रीमियर लीग के अंदर आमिर भाई आपने भी लाइफ बॉय खेली है, कितने मैचेस थे? 90 मैचेस, कितनी बड़ी लीग होती थी। आपकी जमशेद राणा भाई ने भी लाइफ बॉय लीग खेली है, उसके बाद प्रीमियर लीग खेली है। मैं यहाँ पे भी आमिर भाई और अरसलान साहब मैं क्रेडिट दूंगा हाफिज सुलेमान भट्ट साहब को। पाकिस्तान में पहली दफा जो होम एंड अवे और जो लीग सिस्टम शुरू कराया ये हाफिज सुलेमान भट्ट साहब ने कराया था 1992 में। जो पहली लाइफ बॉय चैंपियनशिप हुई थी वो पीआईए ने जीती थी और मैं उस टीम का हिस्सा था। आप मुझे बताएं आप उस सिस्टम को इम्प्रूव होते हुए आज बहुत अच्छा हो जाना चाहिए था, लेकिन आपने पिछले कई सालों से तो चैंपियनशिप ही नहीं कराई। जी आमिर भाई कुछ कह रहे हैं, एक एक उस लीग के लोग जो है ना, मैं कह रहा हूं राणा साहब ने भी बहुत फुटबॉल खेला है। आमिर भाई जी, आमिर भाई जी, राणा साहब ने भी बहुत फुटबॉल खेला है। मैंने जो 7-8 साल मुझे मौका मिला उसमें यकीन करें मुझे कोई एक वीक भी जो है ना वो साल के अंदर पूरा नहीं मिलता था जब मैं घर जाके जो है ना वो रेस्ट कर सकूं। यानी इस कदर बिजी स्केड्यूल था और डिस्ट्रिक्ट से लेके ऊपर नेशनल चैंपियनशिप तक सब हमने खेलने होते थे। और कैलेंडर की ये बात कर रहे हैं तो 4 साल का पूरा कैलेंडर जो है ना वो तैयार जो है ना वो होता था और हमें साल पहले ही पता होता था जी अगले साल के हमारे कौन कौन सी इवेंट्स हैं, कौन से फिक्चर्स हैं, कौन से टारगेट्स हमने अचीव कर रहे हैं। इधर साउथ एशियन गेम्स मैं कह रहा हूँ 1991 में हमने जीती और पहला गोल्ड मेडल मुल्क से बाहर से, मुल्क के अंदर तो हम लेके आए पहले भी, लेकिन मुल्क से बाहर जो पहला गोल्ड मेडल आया उसकी तैयारी हमने तकरीबन 1.5-2 साल पहले शुरू की। जो अंडर 19 अंडर 21 के प्लेयर्स लेके उनको जो है ना वो ट्रेन करना शुरू हुआ और उस वक्त एक वो टाइम था जब अच्छा आमिर भाई मैं इस पे ना ये पूरी चीज पे ना कि हम पहले क्या करते थे इस पर मैं पूरा एक डिबेट प्रोग्राम रखूंगा आप लोगों के साथ जो लोग खेलने में। एक शॉर्ट सा मुझे आप तीनों से आंसर चाहिए एक एक। आमिर भाई हाई परफॉर्मेंस सेंटर इस तर्ज की कोई चीज पाकिस्तान में होनी चाहिए फुटबॉल को लेके? अरसलान साहब अभी तो लो परफॉर्मेंस सेंटर भी नहीं है, लो परफॉर्मेंस तो है हमारी, उसी को तो हाई करना है। हाई परफॉर्मेंस सेंटर देखिए जी बिल्कुल होने चाहिए, लेकिन जब तक फेडरेशन स्टेबल नहीं होगी, जब तक जो है वो अपने ऑफिस को जो है ना का गंद जो है ना वो साफ नहीं करेगी, नए लोगों को, एनर्जेटिक लोगों को और ऐसे लोगों को जो वाकई काम करना चाहते हैं नहीं लेके आएंगे, मेरा नहीं ख्याल कि हाई परफॉर्मेंस सेंटर जो है ना वो बन सकते हैं। ठीक हो अजमल साहब देखें, हाई परफॉर्मेंस सेंटर की बात की आपने अरसलान भाई, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के पास हाई परफॉर्मेंस सेंटर है एज टू कंपेयर लाहौर कलंदर का हाई परफॉर्मेंस सेंटर देख लें, कंपैरिजन कर लें आप। सर इसको छोड़ दें, मैं ये नहीं कह रहा, देखिए फुटबॉल फेडरेशन की बात कर रहे हैं ना, आप क्रिकेट की बात कर रहे हैं, अब मुझे जवाब देने दें सर, जवाब देने दें। अभी वो फैसलाबाद, सियालकोट, कराची हनीफ मोहम्मद हाई परफॉर्मेंस सेंटर मौजूद है, फिर पेशावर और फिर बलूचिस्तान वो स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है।
कर रहे हैं। कर रहे हैं। अच्छा, वो जब बुलाते हैं ना खिलाड़ी को, ये मैं आपको क्लियर कर दूं, वो जब फीमेल खिलाड़ी बुलाते हैं भाई, वो पैसे देते हैं, वो जहाज की टिकटें देते हैं, वो रिहाइश देते हैं, वो खाना देते हैं, उल्टा पैसे भी देते हैं, जाओ वापस। जी बिल्कुल, ये होता है तरीका। देखिए, ये है अभी क्रिकेट बोर्ड। पाकिस्तान में हाई परफॉर्मेंस सेंटर के हवाले से थोड़ा सा टाइम चाहिए और थोड़ा सा काम और थोड़े से पैसे चाहिए। वो है खानेवाल का कंप्लीट प्रोजेक्ट है, उसके ऊपर इम्प्लीमेंट होना है, वो बना हुआ है, फीफा गोल प्रोजेक्ट में ही आया था खानेवाल का। पाकिस्तान फुटबॉल हाउस भी है। अब हाई परफॉर्मेंस सेंटर्स के हवाले से पाकिस्तान में फुटबॉल के जो आपने अकेडमीज़ की बात की, इन्होंने नर्सरीज़ की बात की, ये बहुत ज़रूरी है। और इस हवाले से पाकिस्तान फुटबॉल फेडरेशन के प्रोग्राम में तभी मामलात में पेशरफ्त आ सकती है जब आपके कम्पिटेंट और डिलीजेंट एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पर पूरे उतरने वाले स्टाफ को अपॉइंट कर लिया जाएगा। सर, हाई परफॉर्मेंस सेंटर देखिए, बात यह है कि इसे हमें सबसे पहले हमारे यहाँ ये स्ट्रक्चर ही नहीं है, और आपने एक चीज़ को अडॉप्ट करना है तो सबसे पहले आप अपनी एकेडमीज, पाकिस्तान फुटबॉल फेडरेशन की अपनी एकेडमीज होनी चाहिए। चारों सूबों में होनी चाहिए, इस्लामाबाद में होनी चाहिए, गिलगित बल्तिस्तान में होनी चाहिए, एजेके में होनी चाहिए। बड़ा टैलेंट है। जब आपके ये एकेडमीज अंडर द पाकिस्तान फुटबॉल फेडरेशन होंगी तो आपके पास टैलेंट आएगा। सर, वक्त बड़ा कम था, बहुत शुक्रिया। बहुत सारे सवाल रह जाते हैं हमेशा फुटबॉल पर। जमशेद राना साहब, थैंक यू सो मच, और आमिर महमूद भट्ट साहब, बहुत शुक्रिया। अजमल साबरी साहब, थैंक यू सो मच। मंडे को जनाब फिर होती है आपसे मुलाकात, अपना ख्याल रखिएगा।